हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके और जीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न एसपीडी, लुसेंट जीके और घटना चक्र से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो वह था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? इनमें से कौन से एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 में पारित किया गया था। इसे काला कानून का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन, तो डंडा फौज का गठन जो है चमन देव ने किया था। चमन देव ने यह पंजाब में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? तो दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, दयाल दास के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो वह थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में ही इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, लगभग 17 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने लौटाया था, यानी कि यह उपाधि जो उन्होंने लौटा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा और काशीराम के द्वारा भी किया गया था। तो लाला हरदयाल जो है काफ़ी प्रचलित नाम है, इसलिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ था? कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ और किन दलों में विभाजित हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत के अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, उसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल, दो दलों में विभाजित हो गए थे, नरम और गरम दल। तो नरम दल को उदारवादी कहा जाता है और गरम दल को उग्रवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। शिवाजी के द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? शिवाजी ने 2 कर लगाया था, वह कर था चौथ कर और सरदेशमुखी कर। ध्यान रखिएगा, शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं, इनके द्वारा कर लगाया गया था, यानी कि टैक्स, वह टैक्स था चौथ और सरदेशमुखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख की संज्ञा किसको दी गई है? तो मुगल सम्राट जहांदार शाह जो है, यह मुगल शासक था, इन्हें लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। और भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में
आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ, तो गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना, तो खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिख गुरु के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है बिहार की राजधानी पटना शहर में हुई थी, और खालसा पंथ की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कोलकाता में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे कि रेलवे, डाकघर, यानी कि सभी लोगों की सुविधा के लिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सब जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में, राजस्थान के शहर है अजमेर, जिसमें लॉर्ड मेयो ने ही किया था अपने नाम पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उदारक की संज्ञा किसे दी गई है? भारत के उदारक की संज्ञा जो है लॉर्ड रिपन को दी गई है। लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो है 1945 में हुआ था। शिमला समझौता 1945 में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 है, ये 34 लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और जो है यदि भारतीय गवर्नर वायसराय की बात किया जाए तो उस समय वो कौन थे? वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग थे। रामचंद्र पांडुरंग जो है उनका तात्या टोपे भी नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था, जिन्होंने निहत्थे पर गोलियों चलाने की आज्ञा दी थी, उनका जो सहयोग किया था वह था हंसराज। हंसराज जो है जनरल डायर का सहयोग किया था, जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी 1919 में पंजाब के अमृतसर में, उस समय जनरल डायर ने निहत्थे पर गोलियां चलवाई थी, जिनमें हजारों लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व जो है मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, जो इंडिया में 3 फरवरी 1928 को आया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।